नमस्कार, मिड डे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइता। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जी हां, बड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन प्रशासन करे भी तो क्या। चूहे बेचारे क्या करें। चूहे फाइल कुतर जाते हैं, शराब पी जाते हैं, अनाज चट कर जाते हैं, चूहे अस्पताल में मरीजों का हाथ पर कुतर लेते हैं और अब धान भी खा रहे हैं, वो भी 1-2 क्विंटल नहीं, पूरे के पूरे 26,000 क्विंटल धान। 26,000 क्विंटल धान। अब प्रशासन इतनी व्यवस्था करे, वेयर हाउस बनवाए, धान का संग्रहण करे, देख रेख के लिए आदमी भी लगा दे, सीसीटीवी फुटेज फिट कराए, लेकिन सब बेकार। आखिर करे तो क्या करे प्रशासन। जितनी बातें अब तक मैंने कही वो सब भले ही मजाक लगे, लेकिन इन शब्दों के पीछे की मंशा बिल्कुल मजाकिया नहीं है। ना ही आज का मुद्दा मजाक है। मजाक है तो प्रशासनिक व्यवस्था, जिसने कसम खा ली है चाहे जो कर लो हम तो सुधरेंगे नहीं, भ्रष्टाचार तो करेंगे, चाहे कितनी पाबंदियां लगा दो, और जब फंस जाएंगे तो चूहे, दीमक और मौसम तो है ही जो इसका कवर कर देंगे इसे। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चूहे जो हैं वो 7 करोड़ का धान खा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तो हद ही हो गई, जहां सरकारी धान संग्रहण केंद्र के अधिकारियों ने कह दिया कि 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खा गए। दरअसल कवर्धा जिले के चारभाटा बघर्रा संग्रहण केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान गायब होने के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए लगभग 7,99,000 क्विंटल धान में से ये कमी पाई गई। अकेले चारभाटा केंद्र से 22,000 क्विंटल जो धान है वो गायब होने की सूचना मिली, जिसकी कीमत 7 करोड़ है। जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि दोषियों पर एफआईआर हो जाएगी। मामले में सियासत भी हो रही है। डीएमओ के धान को चूहा और दीमक खा गए वाले बयान से नाराज किसान कांग्रेस से प्रदर्शन किया। डीएमओ को चूहा पकड़ने का जाल भेंट कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि ये करोड़ों रुपए का घोटाला है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे और इस पर ही हम बात करेंगे। सरकारी धान जो है वो 7 करोड़ का, जिसे चूहे खा गए, अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। जो टीम है उसका गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय टीम है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो चूहों को पकड़ेंगे या अधिकारियों को पकड़ेंगे। डीएमओ साहब का कहना था कुछ दिन पहले कि जो बाजार चारभाटा धान संग्रहण केंद्र में है लगभग 22,000 क्विंटल 7 करोड़ रुपए की राशि का जो धान होता है उसको चूहे, दीमक, कीड़े खा गए हैं। इसके विरोध में आज हम लोग चूहे पकड़ने की जाली डीएमओ साहब को भेंट करने आए हैं कि आप कांग्रेस पार्टी आपको चूहे पकड़ने की जाली भेंट कर रही है, आप चूहों को पकड़िए और धान जो गबन हुआ है उसको रोकने का प्रयास करें। आप लोगों को भी जानकारी होगा कि चूहों ने 7 करोड़ का धान खा दिया। ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है, और मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी हो नहीं सकती, वो हमेशा किसान की विरोधी रही है। और 7 करोड़ का धान खाना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए नितिन भंसाली जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस के। इसके अलावा शताब्दी पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में पूर्व विपणन अधिकारी एपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का INS 24/7 पर। आज का मुद्दा काफी गंभीर है। शुरुआत हम धान खरीदी से करते। शताब्दी जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। धान खरीदी होने थी, उससे पहले असमंजस की स्थिति थी। समिति के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। फिर एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया। जब नियुक्तियां हो गई प्राइवेट कंपनी की तरफ से, उसके बाद प्राइवेट कंपनी को हटाकर जो लोग हड़ताल प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग काम पर वापस लौट गए, जो धान खरीदी करते आए हैं काफी समय से। अब उसके बाद इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। 15 से 20 ग्राम जो धान है वो एक चूहा खाता है एक दिन में, 15 से 20 ग्राम धान महज। अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि 26,000 क्विंटल धान जो है वो चूहे खा गए। आपको लगता है कि ये तर्क सही है? एक चूहा अगर 15 से 20 ग्राम धान खाता है एक दिन में, तो कितने चूहे मिलकर 26,000 क्विंटल धान खा चुके होंगे? थोड़ा अंदाजा लगाइए, और अधिकारियों की बात में कितनी सच्चाई बीजेपी को नजर आती है। शताब्दी जी। जी, इसी समीकरण को हल करने के लिए 5 सदस्यीय दल का गठन सरकार की ओर से कर दिया गया है।
झूठ बोलने वाले, गलत जानकारी देने वाले या फिर इस प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारी और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। और ये भाजपा की सरकार है जहां पर अपने अंतर्गत की जाने वाली गलतियों या किसी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत एफआईआर किया जाता है, जांच दल बिठाया जाता है, किसी भी प्रकार से एक एक दाने का हिसाब लिया जाएगा। देखिए और शताब्दी जी, कहीं पर भी भाजपा की ही गलतियां सरकार है, इसलिए ये सवाल है। चारों पहिए तो आप लोगों के पास है। अगर सरकार का एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, तमाम मंत्री भी पहुंच रहे थे जहां पर धान की खरीदी हो रही थी, इतना प्रेशर होने के बावजूद इतनी हिम्मत कहां से आती है अधिकारियों के पास कि वो घोटाला कर ले? और वो बयान भी इस तरह का उलूल जलूल दे रहे हैं कि लोगों को हंसी आ जाए इस बयान पर। तो देखिए, दीमक जो है ना वो पिछले कई सालों से लगी हुई थी और इस दीमक को साफ करने का काम ही हम कर रहे हैं। और इतने सारे घोटाले आपके सामने जो आए हैं पिछली सरकार में, कहीं ना कोयला घोटाला, न शराब घोटाला, न चावल घोटाला, किसी की एफआईआर नहीं हुई। इसी की वजह से ये सब दीमक रूपी ऐसे लोग जो इस प्रकार के गलत काम करते हैं नहीं, और तो ये उनके ऊपर परंपरा तो कार्रवाई चली की आ रही है जाएगी। अभी की सरकार में भी। नितिन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे नितिन जी इस पर? कांग्रेस तो परंपरा भेंट कहे कर या आई है कुछ भी चूहा कहे, इस पर पकड़ने के लिए। कार्रवाई होगी। जी बड़ा दुख की बात है, बड़े और हास्यास्पद भी लगता है कि चूहा 7 करोड़ का 26,000 कुंटल धान खा गया। अब ये चूहा 4 पैर का है कि 2 पैर का है, ये भी क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है 4 के अलावा 2 पैर का चूहा थोड़ा ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो छोटा चूहा जो है वो 26,000 कुंटल धान खा जाएगा। और यदि छत्तीसगढ़ के चूहे कुछ विशेष प्रजाति के हैं और यदि वो 26,000 कुंटल धान खा गए तो ऐसे होंगे, वो बिल्ली जैसे होंगे, बड़े बिल्ला जैसे, बिल्ली भी नहीं बिल्ले जैसे होंगे, ऐसा लगता है। इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत दुखद है, इसके पहले चूहे शराब भी पी गए थे। ये भी मैंने सुना था कि शराब की कहीं शॉर्टेज हुई थी तो वहां ये कहा गया कि चूहे पी गए। फिर तो मजे की बात, चूहे गांजा भी पी गए थे। कहीं गांजा पकड़ाया था, गांजा कम हुआ, शायद पुलिस वालों ने बेच दिया होगा या कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो क्या बोला, चूहों ने गांजा खा गया, गांजा पी लिया। खाने की चीज नहीं है शायद, और गांजा पिया होगा, माचिस वाचिस बना के कुछ लगा के। चूहे बहुत होशियार है छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार किसी ऑफिस में, ये भी सरकारी कार्यालय में सुनने को मिला कि फाइल का है, बोले चूहा उतर गया। तो चूहे बड़े एक्टिव हैं छत्तीसगढ़ में। और मेरी बहन विद्वान प्रवक्ता शताब्दी पांडे कहती दीमक, तो दीमक तो और छोटी होती है। तो इस प्रदेश में दीमक और चूहे जो है, इस प्रदेश की बहुमूल्य संपदा को भारतीय जनता पार्टी के शासन में खा खा के जड़ तक खत्म कर देंगे, ऐसा लगता है। पर ये दीमक और ये चूहे जो है, ये 4 नहीं 2 पैर के हैं। और इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इन 2 पैर के चूहों ने किस तरीके से इस 7 करोड़ के धान को खाया और कहां पचाया। मैं कहूँ कुछ नितिन भंसाली जी, मैंने दीमक जो कहा वो जो इस प्रकार के दीमक प्रजाति अरे के आपके लोग डीएमओ भी कह रहे हैं 5 साल से कि जो चूहा और 5 दीमक साल दीमक से का भी नाम लिया है आपके जिला विपणन अधिकारी ने। पिछले 5 वर्षों में जो दीमक पनपी थी ना, हमारे वही समय में जो 7 है करोड़ वो का चूहा नहीं करती खाया है। 7 करोड़ नहीं खाया धान चूहे ने, कहीं पे नहीं आई है। नितिन जी अरे 100 शताब्दी चूहे जी, खा मान के लो बिल्ली गलती हुई हज है, को जांच चली। करो, दोषियों के खिलाफ 100 कार्रवाई चूहे करो। खा के बिल्ली 2,000 हज को करोड़ चली, रुपए का कहावत पिछले साल का चरितार्थ हो धान रही खरीदी है। में नेता प्रतिपक्ष जी ने ये आरोप लगाया, चरितार्थ हो रही उसका आज है तक के न क्योंकि जवाब मिला है न इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें। देखिए, जितने लाखों की अवैध शराब जब जब्त हुई थी तो वो भी यही चूहे सारे पी लोग गए। इसी चूहे प्रकार पी की गए बातें हो रही। शताब्दी जी, बदमस्त घूम रहे हैं इस प्रदेश में चूहे, शराब पी के मदमस्त घूम रहे हैं इस प्रदेश में चूहे, गांजा पी के। और अब तो खाने के लिए धान भी मिल गया बोतलें जब जब्त की गई थी कांग्रेस शासन काल में, वो तब पी इसी गए प्रकार के चूहे या दीमक रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। अरे आप भी एक्सेप्ट कर लो। समझते हैं, आप भी समझते हैं। और आप ये जितने कहिए प्रकार के कि कवर्धा में घोटाले और जो जिस 7 प्रकार करोड़ के का चूहे काम धान खा कांग्रेस गए, शासन काल में हुए इस हैं, विषय में सरकार क्या कर रही आपको है? किसी प्रकार का अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का, क्योंकि लेकिन देखिए कांग्रेस शताब्दी शासन जी, काल में शताब्दी जी, इससे ये बड़े पहली बार नहीं है जब धान खरीदी छत्तीसगढ़ में चल रहा हो। इससे पहले भी धान खरीदी की जा चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि निलंबन की कार्रवाई कर देने से वसूली कहां से होगी और धान गया कहां? अगर धान खराब हुआ है तो खराब धान कहां है? शुरुआत में
बहुत वाहवाही लूटी गई कि अवैध रूप से जो लोग धान बेचने आ रहे थे उन पर कार्रवाई हुई है, प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई की है, सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन इस पर भी तो अब सरकार इसमें दिखाए गंभीरता कि कहीं पर कमी थी, शायद इसलिए लोगों के हौसले बुलंद है, समिति प्रबंधक के हौसले बुलंद है। राजेश्वरी जी, जिस प्रकार से ऐतिहासिक तरीके से अवैध धान खरीदी को रोका गया, अवैध धान जब्त किया गया, एक इतिहास रचा है इस बार 7 करोड़ का छत्तीसगढ़ धान में, चूहे खा गए है ना। तो अब उसके बाद यह जो घटना घटित हुई है, ये जशपुर में भी है, जिम्मेदारी शताब्दी जी, पूरे जशपुर में भी है, जशपुर में सुगत की 20,586 1% है। क्विंटल। मेरी जानकारी में जो धान की खरीदी होने के बाद 1% का शायद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि 1% की शायद छूट है, पर पूरे प्रदेश में यदि हम औसत निकालेंगे तो पिछले वर्ष के धान खरीदी में लगभग 5.5% की शॉर्टेज है। तो ये 4.5% किस चूहे के पेट में गए भाई? ये 2 पैर का कौन चूहा है जो इतना धान खा रहा है? ठीक है, एक बार नितिन जी बने रहेगा, शताब्दी जी आप भी बने रहेगा, डीएमओ अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, ये बहुत गंभीर मामला है, अधिकारी कह रहे हैं कि चूहे ये धान खा गए, आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है? जी, ये पिछला मामला है, मेरी पदस्थी खाली हुई है, आने के बाद मैं जांच करा रहा हूँ कि क्या हुआ है। ये जब प्रकरण है वो मेरे कार्यकाल का नहीं है, मैं अभी पदस्थ हुआ हूँ और मैं देखवा रहा हूँ कि क्यों हुआ। नहीं सर, देखिए आप अभी उस इलाके में पदस्थ हुए हैं, लेकिन आप बाकी क्षेत्रों में भी तो काम कर चुके हैं, आपको लगता है ये बयान देना अधिकारियों का बिल्कुल सही है? जी, उसी की जांच की जा 26,000 रही है क्विंटल कि धान जो है वो चूहे कैसे खा सकते हैं सर? जी, उसी पे जांच कमेटी बनाई हुई है और मैं तो चूंकि नया हूँ तो चूहे को खोजेगी क्या जांच कमेटी? अभिषेक जी, ओ अभिषेक जी, आप लोग सल्फास भी लेते हैं, हजारों रुपया का, लाखों करोड़ों रुपया का रख रखाव के लिए धान के कैप कवर हो या कीटनाशक दवाइयां हो या चूहा मारने की दवाइयां हो, वो भी लेते हैं। तो इस प्रदेश में चूहे इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि जहर खाने के बाद धान भी खा जा रहे हैं, शराब भी पी जा रहे हैं, गांजा भी पी जा रहे हैं और सबका सब हजम कर रहे हैं। अभिषेक जी, अब जांच समिति बन गई है, लेकिन शुरुआती निलंबन की कार्रवाई भी हुई है, आपको क्या लगता है वसूली कहां से होगी सर? 7 करोड़ का नुकसान तो हुआ है ये, जी। और जो किसान लंबी कतारों में खड़े रहते हैं धान बेचने के लिए उनका भी नुकसान है, और अधिकारियों की मिलीभगत रही होगी तभी तो समिति प्रबंधक ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। जी, तो अब अधिकारी नहीं है, मैं अभी आ गया हूँ, चेंज हो गए हैं और प्रभारी भी चेंज हो गए और हम लोग अभी नए आए हैं और इस पे जांच कर रहे हैं प्रकरण पे। दोनों को हमारे प्रभारी को बदल दिया गया है। चलिए ठीक है, उम्मीद तो यही करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और इस तरह का बेतुका बयान अधिकारी देने से बचे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शताब्दी जी, आप भी सुन रही थी इस पर। अब आप देखिए, ऐसे समय में ट्रांसफर भी हो जा रहे हैं, स्थानांतरण भी हो जा रहे हैं, अधिकारी जो यहाँ पर पहले पदस्थ थे अब दूसरे आ गए हैं, आपको नहीं लगता थोड़ी सी व्यवस्था जो है इस पर भी ठीक होनी चाहिए? देखिए, कोई भी समस्या सामने आने पर उस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जिसको बरता गया है, पूरी जांच समिति बनाई गई है, जांच की जाएगी, पता लगेगा दोषी कौन है। कोई भी ऐसे लोग भी दोषी हो सकते हैं जो कि इस व्यवस्था को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। दोषी तो दोषी होता है, चाहे जो भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 7 करोड़ और जशपुर में 6 करोड़, ये तो पानी में चले गए कहीं ना कहीं। फील्ड पर हमारे संवाददाता भी पहुंचे थे, उन्होंने क्या देखा वो दिखा देते हैं पहले। कबीरधाम जिले के संग्रहण केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान गायब है और धान जो गायब हुए हैं उसके सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि जो अधिकारियों ने बयान दिया है वो है दीमक और चूहों की वजह से ये धान गायब हुए हैं। इस वक्त मैं बाजार चारभाठा के संग्रहण केंद्र में मौजूद हूँ। ये वही बाजार चारभाठा का संग्रहण केंद्र है जहाँ से तकरीबन 24,000 क्विंटल धान जो गायब हुए हैं और वो भी कहीं न कहीं चूहों और दीमकों की वजह से। तो हम ये जानने के लिए पहुंचे हुए हैं कि यहाँ पर कितने चूहे हैं और किस तरह के दीमकों ने इन जो धान रखे हुए हैं उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। आइए थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि चूहे हमें एक आध मिल जाए, क्योंकि अगर 26,000 क्विंटल धान गायब हुए हैं तो आइए दादा, आइए थोड़ा ढूंढेंगे चूहा यहाँ पर कितने चूहे हैं, थोड़ा पता करते हैं। तो धान गायब हुए हैं अगर 24,000 तो एक आध हजार या लाखों की तादाद में चूहों की जरूरत पड़ी होगी और उन चूहों ने कतरा होगा। तो देखिए दादा, देखिए एक आध हमको चूहा जरा दिखाइए आप लोग कि कहीं पे हमको चूहा मिल जाए। ये पूरा तिरपाल है और
सामान में आप देख सकते हैं कि बंडल रखा हुआ है, इसमें कहीं से हमको चूहा मिल जाए तो हम ढूंढने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और ये दादा है, ये यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। इनका कहना है कि कुछ चूहे तो होते भी हैं, लेकिन जितनी मात्रा में धान गायब हुए हैं उनको गायब करने में इतनी बड़ी संख्या में चूहे की जरूरत है, मगर यहाँ पर वो चूहा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं कि हम चूहा ढूंढने के लिए निकले हैं, इसलिए क्योंकि बात धान गायब होने की नहीं बल्कि चूहों ने कर रही है, चूहों ने धान को गायब किया है। और उसके लिए कहीं न कहीं लाखों की तादाद में हमको चूहों की जरूरत पड़ेगी। और जो चूहे ने धान गायब किए हैं वो हमें दिखाई दे दे, ये हम कोशिश कर रहे हैं। दादा एक आध दिखाई दे रहा है क्या चूहा यहाँ पे? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर चूहा ढूंढने की, क्योंकि सवाल चूहा और धान का नहीं है। अधिकारियों ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि 26,000 कुंटल धान को चूहों और दीमकों ने नुकसान पहुंचाया है, उनकी वजह से गायब हुआ है। तो यही हम जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि क्या आखिर में एक आध हमको चूहा मिल जाए, हम दिखा दें कि एक आध चूहे अगर मिले तो चूहों की वजह से कितना नुकसान पहुंच जाता है धान को, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, इन्हीं लोगों से कुछ में से पूछ लेते हैं। आपने अभी ढूंढा चूहा, कितना चूहा आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दे सर, एक नहीं दी है। चूहा रात में निकलता है। तो क्या लगता है कि 26,000 कुंटल धान को चूहा की वजह से नुकसान पहुंच सकता है? नहीं सर, चूहा की वजह से इतना धान नुकसान नहीं पहुंच सकता। कुछ तो पहुंच सकता है, लेकिन इतना नहीं पहुंच सकता। इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में नुकसान नहीं पहुंच सकता। नहीं। तो कहीं पर भी हमें यहाँ पर चूहा जो है नजर नहीं आ रहा है। और हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में 26,000 कुंटल धान को क्या वाकई में चूहों ने खाया है, क्या दीमकों की वजह से नुकसान पहुंचा है, या फिर कोई और कारण है। संजय यादव, iNews 24/7 न्यूज के लिए कवर्धा से। चलिए ठीक है शताब्दी जी, आप भी सुन रही होंगी, शायद हमारे रिपोर्टर है वो मौके पर पहुंचे थे, उन्हें चूहा तो वहां पर नजर नहीं आया, वो तस्वीरें वो देखते हुए नजर आया। अब आपके जरिए उम्मीद हम यही करेंगे कि पहले तो चलिए अधिकारी प्रेशर नहीं बना सके, प्रशासन और सरकारी तौर पर भी प्रेशर नहीं बना, घोटाला तो हुआ है, तो अब इस पर आगे क्या किया जा सकता है? जैसे कि हमारे यहाँ के खाद्य मंत्री जी ने कहा ही है कि इस पर FIR दर्ज होगी और 5 सदस्यीय जांच दल बिठाया गया है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ठेकेदार की लापरवाही हो चाहे अधिकारी की लापरवाही हो, इस पर कार्रवाई होनी निश्चित रूप से है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई लापरवाही सामने आती है लेकिन उस पर FIR नहीं करना, उस पर कार्रवाई नहीं करना, तो फिर हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन तुरंत कार्रवाई की जा रही है और ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसके लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कि छत्तीसगढ़ अब घोटालों का गढ़ बन रहा है, कितने सारे तो घोटाले सामने आएंगे, सरकार किसी की भी रही 5 सालों के घोटालों, हाँ। जिन जो कांग्रेस सरकार के जैन से घोटालों आप को अगर हम लोग देखते हैं, 25,000 का 2800 कंप्यूटर करोड़ 1.5 लाख का में खरीद नुकसान रहे करके हैं। चले गए। अभी बहुत शासन सारे का बात चूना मेरे पास लगाकर रिकॉर्ड है, शताब्दी 2800 जी, करोड़ का समय चूना कम जो है है। शासन को लगा दिया। और मैं फिर कहूंगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस का तो अधिकार अरे नहीं है चूहे इस पर इतने किसी प्रकार खतरनाक का है आरोप आपके लगाना। राज में कि बिल्ली नहीं खा सकती उनको। ये जो 26,000 कुंटल धान खा गए चूहे, ये तो बिल्ली को खा जाएंगे। ये चूहे कमजोर नहीं है आपके, आप लोगों ने तो ये आप कहावत लोगों मत ने तो सुनाइए। पहले इतना नुकसान किया, इतने कोई घोटाले नुकसान किए नहीं हैं किया है। और पिछले साल हमने 2,000 करोड़ की धान खरीदी में गड़बड़ का आरोप लगाया है, उसके खरीदी से लेकर निराकरण में अरे लाखों करोड़ों रुपए का चूहा मारने की दवाई, कैप कवर, रख रखाव के लिए सारे खर्च, नीचे वो स्टैक के नीचे भूसा, ये सब पैसा कहा जाता है। जो है वो मतलब जांच चूहे करेगा, जहर भी खा आप जा रहे हैं, परेशान ना चूहा मारने होइए। की दवाई भी खा जा रहे हैं, आप धान अपने भी खा जा घोटालों रहे की ओर हैं, देखिए, और दीमक जो भी लग रही है। ईडी तो फिर ये जो तो दवाइयाँ जांच कीटनाशक करके जो दवाइयाँ बताए खरीद हैं रही कहा जा ना, रही उन है। घोटालों के इतना अध्ययन करिए ना नितिन जी। अरे आप जिन ये घोटालों की बताइए जानकारी कि ईडी ये और जसपुर EOW ने में, दी है, उसकी जांच उस कवर्धा पर अध्ययन में, करिए। बिलासपुर में, हर तरफ ये सुनने में आया है। अभी वर्तमान और समितियों में सरकार 1-1 के किलो अंतर्गत धान क्या अभी ज्यादा चल ले रहा रहे हैं, है, ये इसका भी नोट अध्ययन कर करने लीजिए। की बजाय किसानों से 1-1 किलो धान ज्यादा ले रहे हैं, थोड़ा अपनी पार्टी में अवगत कराइए। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है प्रदेश में, और इस प्रकार से ये चूहे धान खा जाएंगे तो ये प्रवक्ता आप है, खाने वाले घूम रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ रहा है। थोड़ा सोचिए भाई, जाके थोड़ा सा खाद्य मंत्री को और मुख्यमंत्री को अवगत कराइए। चूहे बहुत एक्टिव है प्रदेश किसानों में। का धान है खरीद लिया जाएगा और उनको उचित समर्थन मूल्य भी मिलेगा। और बाद में सारी चूहा खा व्यवस्थाएं जाए। की गई है, एग्रीस्टेक और सारा लेकिन जितना भी शताब्दी हमारा जी देखिए, सिस्टम पूरी है, एक वो बहुत चेन अच्छे काम से करती है, कर रहा धान खरीदी में पूरी एक चेन काम करती है। जब ये वही लोग हैं जो चेन में शामिल है, जो पहले एक टाइम तक प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे कि हमें
भत्ता जो मिलता है वो ज्यादा चाहिए, कई तरह की उनकी मांगे थी, मुश्किल वो लोग काम पर वापस आए। कहीं ना कहीं परेशानी कुल मिलाकर किसानों को हुई है। कभी धान की उठान नहीं किए जाते हैं, धान का भंडारण सही तरीके से नहीं होता है, संग्रहण नहीं होता है, बाहर प्रदेश से लोग आकर धान बेचते हैं। इस पर एक लंबा स्कैम भी काम कर सकता है, इस पर भी जांच करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जांच दल गठित कर दिया गया है और जांच में सारी बातें सामने आ जाएगी। जांच दल किनका तो हाथ पहले है, ही गठित होनी चाहिए थी। किसके द्वारा ये सारा घटित करवाया देखिए जा रहा शताब्दी है, जी, कौन से लोग इसमें महत्वपूर्ण बात शामिल ये भी हैं। है, देखिए जब ये धान खरीदी शुरू होनी थी, सीसीटीवी पर भी बहुत पैसे खर्च हुए हैं, मॉनिटरिंग टीम पर भी पैसे खर्च हुए हैं। वो कहाँ थी उस वक्त जब धान चूहे खा रहे थे? तो सीसीटीवी और मॉनिटरिंग टीम कहाँ थी उस वक्त? राजेश्वरी जी, ये कौन से चूहे हैं ये तो जांच के बाद ही पता लग जाएगा कि ये चूहे कौन से हैं, चूहों का काम है। आपकी सरकार के इसलिए पाले हुए आप चूहे हैं शताब्दी जी, इसलिए जिसको बिल्ली अरे भी खा कांग्रेस सकती के है। ऐसे जमाने चूहे हैं से जो बिल्ली खाए भी हुए खा हट्टे जाएंगे। कट्टे चूहे हैं ये। इतने हट्टे कट्टे चूहे हैं जो 5 साल में कांग्रेस के काल में खा हमारे खा समय के में ऐसे नहीं थे मजबूत चूहे। हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप धान खरीदी का 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए, सोसाइटी से धान उड़ जाता था कस्टम मिलिंग के लिए। और अभी ये जानकारी है कि कस्टम मिलर्स को पुरानी कस्टम मिलिंग का पैसा नहीं मिला है कमीशन का, तो वो धान नहीं उठा रहे और धान समितियों में पड़ा है और परिवहन ना होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित है। अब इनको संग्रहण केंद्रों में आप जब भेजोगे तो वहां चूहे ही खाएंगे ना। चूहे दिमाग, वो 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, भगवान जाने कितने पैर वाले चूहे हैं जो हट्टे कट्टे हैं आपके सरकार में, बीजेपी के संरक्षण में। देखिए भंसाली जी, अब कांग्रेस के समय में बिचौलियों की क्या समस्या थी, बारदाने की क्या समस्या थी, प्रबंधन की क्या समस्या थी, उसके और बाद भी हमने प्रोत्साहन रिकॉर्ड राशि ब्रेक धान किसानों की को खरीदी कितनी की। दी गई, आप ये लोगों सारी ने सहयोग नहीं समस्याएं किया। तो अभी तो बरकरार डबल थी। इंजन है ना। इसके बाद अब आप अरे वर्तमान शताब्दी सरकार जी, के ऊपर बैठ डबल करके ट्रिपल बातें कर इंजन रहे है, हैं। इंजन दौड़ रहे हैं बोगस पटरियों में रकबे आपके, दिखा करके और डिब्बे धान नहीं खरीदी लगे की हैं। जा रही थी। अवैध धान खरीदी की जा रही थी। ये सारी अनियमितताएं बिल्कुल तो नहीं। जनता के सामने उस है, सिस्टम जनता से ने किसान देखी है। खुश थे, और उसके किसान को बाद समय आप पे जो बात भुगतान कर रहे मिल हैं, रहा जो भी था। नीतिगत एक बात खामियां मेरी और थी। पहुंचा दो, आप पार्टी की सम्मानीय प्रवक्ता हो, सुनो आप मेरी एक बात और पहुंचा दो। मोदी की गारंटी में एक चीज थी कि किसानों को भुगतान के लिए धान बेचने के बाद बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, पंचायत स्तरों पर बैंक खोल देंगे। एक भी बैंक नहीं खुली है, 2 साल हो गया है। बैंकें खुलवा दो, आपके मोदी जी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, खुलवा दो भाई। देखिए एक चीज और है वैशाली जी, हाँ एक चीज और है। देखिए मैं शताब्दी शुरुआत से मैं बात कहना चाह रही थी, लेकिन एक चीज को आप समझिए कि अधिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने धान खरीदी की शुरुआत कवर्धा से ही की थी। वो पहुंचे थे, वहां पर पूजा पाठ करके आए थे और उसके बाद वहां से धान खरीदी शुरू हुई थी। उनकी छवि तो धाकड़ नेता के तौर पर है। उनके रहते हुए भी अधिकारी इस तरह से अगर घोटाला कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं घोटाला कर रहे हैं, लेकिन 7 करोड़ का धान भी चूहा नहीं खा सकता, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। तो यानी कि दाल में कुछ तो काला है। तो आप इस चीज को समझिए, पॉलिटिकल प्रेशर भी अधिकारियों पर काम नहीं कर रहा है। जांच होगी और पता चलिए लगेगा। उम्मीद तो यही करेंगे कि जांच हो और जो ये 2 पैर के चूहे हैं या 4 पैर के चूहे हैं वो सामने आए। तो उम्मीद तो यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो धान खरीदी की शुरुआत काफी तामझाम के साथ की गई थी, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से कि अब अंत होने को है इस महीने में, तो ये घोटाले के साथ ही खत्म होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 7 करोड़ का धान चूहे खा रहे हैं या फिर कोई और। दूसरी तरफ जशपुर का भी ये पूरा मामला है, जहां पर भी लगभग 6 करोड़ का धान, जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। अब जांच की बात कही जा रही है, इंतजार करना होगा रिपोर्ट कर, वरना दोबारा से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।